भांति जलगुनी, दोमन वाणी नार, उत्तर दिशा में धूप खिली, छाई बसंत बहार। जी हाँ, बात कर रहा हूं मीन राशि की। आप जान चुके होंगे, इस दोहे से आप समझ भी गए होंगे कि मीन राशि के बारे में ऐसा मैंने क्यों कहा। जी हाँ प्रिय साथियों, मीन मतलब फिशिज मछली। मन से ये लोग थोड़ा सा परेशान रहते हैं, मन के अंदर बड़ा उतार चढ़ाव बना रहता है। अगर ये लोग अपने मन पर जीत जाएं तो इनके लिए बसंत ही है, बहार ही है, पूरे जग को अपने वश में करने वाले, जीत हासिल करने वाले इंसान बन जाए। लेकिन मन अगर इनका स्थिर हो जाए। चलिए मेरे साथियों, बात कर लेता हूँ कैसा रहने वाला है आप लोगों का अप्रैल का माह। लगन में ही राहु और सूर्य आकर आपको कितना विचलित करेंगे, शनि मंगल द्वादश में जाकर के खर्चे बढ़ाएंगे। हर एक विषय पर बारीकी से चर्चा रहेगी, स्टिक जानकारी रहेगी। बने रहिएगा मेरे साथ। एक महत्वपूर्ण सूचना मेरे साथियों आपके लिए, अगर आप भी अपनी कुंडली पर विश्लेषण कराना चाहते हैं, आप भी जानना चाहते हैं अपने ग्रहों की स्टिक भविष्यवाणी, तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबरों पर ही संपर्क कीजिए। अगर आपको कोई कमेंट पर रिप्लाई कर रहा है या अपना नंबर शेयर कर रहा है या कॉल करने के लिए बोल रहा है तो ध्यान दीजिए, वो स्कैम भी हो सकता है। मेरे साथियों, मेरी कोशिश रहती है आप लोगों को एकदम सटीक जानकारी देने की। फिर भी आप लोगों को लगता है कुछ परिवर्तन करना चाहिए, कुछ नया करना चाहिए, तो आपके सुझाव का मैं आमंत्रण करता हूँ। बिल्कुल सुझाव दीजिएगा, आप मुझे कमेंट अवश्य कीजिएगा। शुरुआत करते हैं माह के शुरुआत में कैसे रहने वाली है ग्रहों की प्लेसमेंट। लगन में ही बैठे होंगे सूर्य, राहु और शुक्र। सेकंड हाउस में धन भाव में बैठेंगे आपके बुध और बृहस्पति। सप्तम भाव में केतु और कुंडली के द्वादश भाव में आपके विराजमान रहेंगे शनि और मंगल। जान ले स्वास्थ्य के बारे में सबसे पहले, क्योंकि स्वास्थ्य बहुत जरूरी है, इसके बिना कुछ नहीं। शरीर है तो सब कुछ है। हेल्थ, आपके लगन, आपके राशि के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और देवगुरु बृहस्पति विराजमान है आपके सेकंड हाउस में। शत्रु, रोग, ऋण, इस भाव के स्वामी सूर्य लगन में है। तो एक बात तो आप जान लीजिए कि बृहस्पति सेकंड हाउस में बैठकर कुछ भी नहीं बुरा करने वाले, स्वास्थ्य अच्छा रखने वाले हैं। लेकिन शत्रु, रोग और ऋण के स्वामी सूर्य अगर लगन में है तो 14 अप्रैल से पहले थोड़ा ध्यान रखिए। किस चीज का? वाणी का, कि वाणी ठीक रहे। स्ट्रेस, इससे आपको बचना ही है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि मीन लगन के इंसान को ओवर थिंकिंग से, डिप्रेशन से, टेंशन से, स्ट्रेस से बचना ही चाहिए। कोई मेजर इश्यू तो नहीं है, बस है तो कैसा स्ट्रेस का, उससे आप बचे रहिए। बात करें एजुकेशन की, पंचम भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। अब उनके लिए तो मैं कहता ही नहीं, 2.25 दिन में राशि बदल ही लेते हैं। लेकिन हाँ, लगन में बैठकर जो राहु दृष्टि डाल रहे हैं आपके पंचम भाव पर, एजुकेशन घर पर, तो बस वही बात मैं दोबारा बोल दूंगा कि स्ट्रेस लेनी नहीं है, एकाग्रता बनाकर रखनी, क्योंकि राहु आपका ध्यान भंग करेंगे। राहु अगर आपके पंचम भाव पर दृष्टि डाल रहे हैं तो उनका काम ही क्या है? विच्छेद करना, डिस्टेंस क्रिएट करना। किससे करेंगे? पांचवें घर में। पांचवा घर है किसका? आपके ज्ञान का। तो ज्ञान से आपको भटकाएंगे, ज्ञान से आपकी दूरी बनाएंगे। लेकिन आपने अगर अपने मन के अंदर ठान लिया कि मुझे ये कार्य पूरा करना है, इस काम को अधूरा नहीं छोड़ना, ओवर थिंकिंग नहीं करनी, तो बेहतर। क्योंकि शनि की 7.5 भी है और शनि द्वादश भाव में है। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि काम को अधूरा नहीं छोड़ना, काम को पूरा किनारे लगाना है। और साथ ही मैंने बोला स्ट्रेस से, ओवर थिंकिंग से, शंका से, भ्रम से बचना है। बात करें आपकी लव लाइफ की, 5वें घर से देखते हैं लव लाइफ की। 5वां घर खाली संतान ज्ञान का नहीं है, आपके लव लाइफ का भी है। और पंचम भाव के स्वामी मैंने आपको बोला चंद्रमा, हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। लेकिन लगन में बैठे हुए राहु जो दृष्टि डाल रहे हैं, उनका काम यहाँ पर क्या रहेगा? वही आपके पार्टनर से दूरी बनाना, या उनके मन में, आपके मन में एक दूसरे के प्रति शंका पैदा करना। लेकिन हाँ, आपके शुक्र जो कि आपके दाम्पत्य सुख के, आपके लव लाइफ के कारक भी हैं, लगन में बैठे हैं। तो इस समय एक चीज जरूर कहूंगा प्रिय साथियों आपको, कि इस समय आपका पार्टनर आपकी तरफ आकर्षित जरूर रहेगा, वाणी से भी, आपके एक सौंदर्य से कह लीजिए। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सौंदर्य का परिभाषा जो है वो ये है कि इंसान सुंदर हो, गोरा हो, हाइट में अच्छा हो, दिखने में फिट हो। नहीं, सुंदरता की परिभाषा मेरी नजरों में यह है कि सामने वाला देखकर आपको 2 मिनट के लिए होल्ड हो जाए, आकर्षित हो जाए, आपसे बात करने का मन करे। तो शुक्र लगन में आकर के आपके पार्टनर को आपकी तरफ आकर्षित करेंगे, आपकी वाणी की तरफ आकर्षित करेंगे। बस मैंने बोला है कि भ्रम पैदा ना करें, ओवर कॉन्फिडेंस से बचें, क्योंकि लगन में सूर्य भी है। अगर आप इससे बच जाते हैं तो बेहतरीन रहेगी लव लाइफ आपकी। बात करें मैरिड लाइफ की, सप्तम भाव के स्वामी बनते हैं आपके बुध और बैठे हुए सेकंड हाउस में। बहुत बढ़िया, कोई बुरा नहीं है। और वक्री होकर के फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। लेकिन केतु 7th हाउस में और लगन में राहु भी देख रहे हैं। तो एक केतु तो बदनाम है, करने वाला मेन कौन है? केतु के ठीक सामने बैठा हुआ राहु। तो राहु क्या करेंगे? थोड़ा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे, डिसैटिस्फैक्शन करेंगे। और वो सबसे बुरी है, क्योंकि इनका मेन रोल क्या है?
आपके अंदर डिस्टेंस क्रिएट करना, चिड़चिड़ापन, भ्रम, संशय, कमी ढूंढ रहा सामने वाले के अंदर, किसके अंदर कुछ कमी होगी, क्योंकि उनका काम ही है विच्छेद कराना। कुछ तो कमी डालेंगे ना आपके मन के अंदर, तो विच्छेद कराएंगे। लेकिन हाँ, अच्छी बात क्या है कि आपके सुख का स्वामी बुध सेकंड हाउस में है, कुटुंब का स्वामी मंगल द्वादश भाव में शनि के साथ है। तो इतना ही कहूंगा कि मतभेद से बचिए, ओवर कॉन्फिडेंस से बचिए, झगड़े से बचिए, भ्रम से बचिए, क्योंकि मेरा काम आपको सही बताना, ठीक बताना, खाली ये नहीं है कि आपको खुश कर दूं, अप्रैल का माह अच्छा है आप खुश हो जाइए, नहीं। जो सच्चाई है वो सच्चाई है। आपको बुरी लगे कि हाँ बुरा बता दिया इस राशि के बारे में, ये सच्चाई है। कड़वा सुनने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा, खाली मीठे का इंतजार मत कीजिए, कि मेरा काम है आपको अवेयर करना, वो मैं करूंगा ही। बात करें आपके सबसे महत्वपूर्ण विषय भाग्य की, भाग्य स्वामी मंगल 12th में लेकिन शनि के साथ है 24 अप्रैल तक। उसके बाद फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, तब थोड़ा ठीक। लेकिन ऑल ओवर मैं यही कहूंगा कि इस माह कुछ भी नया करने से बचिए। अगर आपको कुछ भी नया करना है, बड़ा करना है, भाग्य भरोसे करना है, या आपको लगता है कि भाग्य के भरोसे मुझे काम करना चाहिए, छोड़ दीजिए, अगले माह कीजिए। इस माह कुछ भी नया मत कीजिए। जो भी आप भाग्य भरोसे करने वाले बहुत जरूरी है, तो 24 अप्रैल के बाद कर सकते हैं, उससे पहले बिल्कुल भी नहीं। बात करें आपके करियर की, 10th लॉर्ड गुरु सेकंड हाउस में है बुध के साथ, कहना ही क्या। ज्ञान के कारक बृहस्पति, वाणी के कारक बुध। जब इंसान का ज्ञान और वाणी दोनों का स्वामी आपके धन भाव में हो, तो इंसान कहते हैं ना जग जीत लेगा और जंग जीत लेगा। जग भी और जंग भी दोनों जीत पाएंगे अगर आपका ज्ञान और वाणी सही दिशा में जा रहा है। धन के लिए अच्छा, अगर आपका काम वाणी से जुड़ा हुआ, आप ज्योतिष हैं, टीचर हैं, वकील हैं, तो और बेहतर जाने वाला है 14 अप्रैल से पहले। बस आर्ग्यू करने से बचे, राजनीति से बचे, क्योंकि कोई दूसरे इंसान से जुड़कर ऐसा नहीं कि बॉस के खिलाफ राजनीति करनी है, ये बोलना नहीं, पॉलिटिक्स में नहीं जाना, आपको अपने काम में बने रहना है। तो इन चीजों से आपको बचना होगा। बिजनेस 7th में केतु, तो चिंता परेशानी तो होगी ही, लेकिन वैसे व्यापार के कारक बुध धन भाव में है, तो धन में डेली इनकम में वृद्धि करेंगे, डरने वाली कोई बात नहीं है। जान लेते हैं उपाय को। मंगल का जाप, हनुमान चालीसा भी आप कर सकते हैं, और सबसे बेहतरीन बात, गुरु का रत्न भी धारण कर सकते हैं किसी ज्योतिष विद्वान के द्वारा सलाह लेकर के। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। समय संकेत आचार्य पंकज जी के साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।